अब तुम राजा हो पुत्र, राजा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम क्षत्रिय हो गए हो। तुम आचार्य पुत्र हो और तुम्हारा कर्तव्य है जीवन भर सीखना, और जो कुछ सीखा हो उसे योग्य लोगों में बांटना। प्रधान शिक्षा नहीं, प्रधान योग्यता है। जिस प्रकार छोटे बर्तन में नदी नहीं उड़ेली जा सकती, उसी प्रकार सागर में बूंद देने का भी कोई अर्थ नहीं। क्या सोच रहे हो पुत्र? बहुत दिनों से एक प्रश्न में उलझा हुआ हूं। क्या जाने से पहले वो प्रश्न कर लूं? प्रश्न है किससे? पिता से या गुरु से? गुरु से। पूछो। आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा क्यों लिया? क्या इसलिए कि वह क्षत्रिय नहीं था? क्षत्रिय तो तुम भी नहीं हो पुत्र। परंतु मैं ब्राह्मण तो हूं। पहले मनुष्य आया या जातियां? केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएगा, ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए नहीं लिया था कि वो ऊंची जाति का नहीं था, क्योंकि विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं है और ना ही हम किसी पर विद्या का द्वार बंद कर सकते। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए लिया था कि उसने विद्या ली नहीं, उसने विद्या चुराई थी। इसलिए उस विद्या पर उसका कोई अधिकार नहीं। यदि वो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय रहा होता, तब भी मैंने उसका अंगूठा मारा। बधाई हो कृपाचार्य, आप कुरुसेना के प्रधान सेनापति होने से बच गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? मैं मानता हूं कि पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, वे तो मेरे गुरु भाई भी हैं। किंतु जब आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध का निर्णय ले चुके, तो फिर यह दुविधा क्यों? यही तो दुविधा का कारण है वत्स। शत्रु पर प्रहार करना तो सहज होता है, परंतु जो अपने प्रिय हो, उनके शरीर को वेदने वाला बाण तो स्वयं अपने हृदय को भी वेद जाता है ना। तो फिर आप युद्ध क्यों कर रहे हैं मामाश्री? इसका कारण दुर्योधन ही जानता है पुत्र। हम उसके नमक के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। उसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाने के लिए विवश हैं। इसलिए निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हां, तुम उसके ऋणी नहीं हो। मैं ऋणी तो नहीं हूं, किंतु मैं विश्वासघाती भी नहीं हूं। दुर्योधन की विजय हो या पराजय, मैं उसके पक्ष में हूं और उसके पक्ष में रहूंगा। पांडवों का वध करना मेरा सैनिक कर्तव्य है। कैसे हो भ्राताश्री? अच्छा हूं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कुल गुरु कृपाचार्य। क्या बात है, आपके शिविर में इतनी तपन क्यों? मुझ में और अश्वत्थामा में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। अच्छा ये बताओ कि इस समय तुम कैसे आ गए? पितामह की दुर्घटना ने मुझे दुविधा में डाल दिया है गुरुदेव, और मैं इन दामों विजय नहीं चाहता। परंतु मैं क्या करूं, विवश हूं। मैं कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में इतना आगे बढ़ चुका हूं गुरुदेव कि मेरे लिए रिक्त हाथों लौटना असंभव है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं गुरुदेव कि मुझे पांडवों के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा करना है। यदि आप भ्राता युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे सौंप दें, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुरंत ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दूंगा। तुम युधिष्ठिर को मृत्यु दंड तो नहीं दोगे? कभी नहीं गुरुदेव, मैं युधिष्ठिर को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। समझ गया। पांडवों की पराजय के उपरांत उनके भाग्य का राज्य तुम उन्हें सौंप देना चाहते हो। प्रिय दुर्योधन, यदि तुमने यह कल सोच लिया होता
तो आज गंगा पुत्र बाणों की शैया पर ना होते। किंतु मेरे पास ये सुझाव लाकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है, अति प्रसन्न। मैं कल युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। आप दोनों यहां रुकिए, ये मेरा युद्ध है। किंतु आप दोनों से मैं आशा अवश्य करता हूं कि आप यहां से किसी को भागने का अवसर नहीं देंगे। ये युद्ध दुर्योधन की पराजय पर समाप्त नहीं होगा। ये युद्ध समाप्त होगा एक सन्नाटे पर, एक शून्य पर। यदि दुर्योधन नहीं तो पांडव भी नहीं होंगे। इसी रणभूमि में दुर्योधन के शव के साथ साथ उन पांडवों के शव भी होंगे।
अरे भाई, भाइयों का स्नेह इसको कहते हैं। आज विजय की पहली रात है। पांचों भाई एक साथ एक ही शिविर में सोए हुए हैं। चलो। मित्र दुर्योधन, मित्र, ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो रुक गए होते कि मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। हे मित्र, पहले मैंने धृष्टद्युम्न को मारा, फिर उन 5 पांडवों को। मुझे बधाई दो, मुझे बधाई दो। किंतु मित्र, तुम्हारे प्रेम में मैंने ये कार्य तो कायरता का ही किया ना। इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना मित्र। वे सब सो रहे थे और न्याते भी थे। इसलिए हे मित्र, मुझे आज्ञा दो कि मैं महर्षि व्यास के आश्रम में जाकर अपना प्रायश्चित आरंभ करूं। किंतु हे मित्र, तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाया भी तो नहीं जाता। हे मित्र, तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाया ही नहीं जा सकता।
तुम में से कोई ये बताता क्यों नहीं कि ये बाण किसके हैं जो मेरे हृदय के आर पार हो गई? इन्हें पहचानो, क्योंकि मुझे इस धनुर्धर का शव चाहिए। किसके है ये बाण? किसके? ये बाण कुरु पुत्र अश्वत्थामा के हैं। तो मुझे अपने आंसू पोंछने के लिए उनके मृतक वस्त्र चाहिए, और जब तक तुम मुझे उनका शव नहीं दिखलाओगे, तब तक मैं अपने वीरन और अपने पुत्रों के शव लिए यही बैठी रहूंगी, यही बैठी रहूंगी। अश्वत्थामा का वध असंभव है कल्याणी। उसके पास अमर होने का वरदान है। किंतु हम उसे तुम्हारे पास ले आते हैं कल्याणी, फिर तुम जो चाहो उसे दंड दे देना। द्रोण पुत्र को दंड दे बिना मैं विलाप नहीं करूंगा। तुम प्रतीक्षा करो कल्याणी। प्रायश्चित तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए द्रोण पुत्र, क्योंकि तुम्हें निसंदेह अपने कुल को कलंकित किया है। किंतु पांडव तो जीवित हैं। जिन पांचों को तुम पांडव समझे, वे पांचों तो द्रौपदी। अब तो मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रायश्चित बांध करूंगा। ऋषिवर के पीछे न छुपकर सामने आ। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ब्रह्मास्त्र, पांडवों का सर्वनाश कीजिए। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र।
अश्वत्थामा, ये वो अस्त्र है जो भूमंडल को नष्ट कर देगा। लौटा लो इस अस्त्र को। क्या द्रोणाचार्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि ऐसी शक्तियां युद्ध के लिए नहीं होती? हे वासुदेव, तुमने भी अर्जुन को नहीं रोका। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था ऋषिवर, और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। अर्जुन, अश्वत्थामा, लौटा लो इस अस्त्र को। जो आज्ञा ऋषिवर। देख क्या रहे हो अश्वत्थामा? लौटाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मुझे यह अस्त्र लौटाना नहीं आता ऋषिवर। लौटाना नहीं आता तो फिर चलाए क्यों था मूर्ख? दिशा बदल अपने अस्त्र की। क्या तू स्वयं अपने अस्त्र की शक्ति भी नहीं जानता? क्या तू यह भी नहीं जानता कि तेरी रचयिता का अस्त्र चलेगा तो फिर क्या बच सकता? क्या तू यह चाहता है कि परमपिता ब्रह्मा को किसी और भूमंडल की रचना करनी पड़े? 5 बालकों के रक्त में डूबे हुए ब्रह्मा, दिशा बदल अपने अस्त्र की। अरे मूर्ख, यदि पांडव न रहे तो क्या तू निर्माण करेगा उस समाज का जिसमें मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा? क्या तेरी ये लहू भरी आंखें मानव जाति को किसी उज्जवल भविष्य का सपना दिखा सकेंगी? नहीं। इसलिए दिशा बदल अपने अस्त्र की अश्वत्थामा। दिशा तो अवश्य बदल दूंगा ऋषिवर, किंतु ये जाएगा फिर भी पांडवों की ही ओर। यदि उनका नाश नहीं कर सकता तो उनके बीज को अवश्य नष्ट कर दूंगा। हे अश्वत्थामा, तुम एक अति घिनौने व्यक्ति हो जिसका स्पर्श कीचड़ को भी मैला कर देगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। बड़े भैया, इसके माथे से यह मणि निकाल लीजिए, क्योंकि यह मानव जाति की धरोहर है। ये मणि ले लीजिए वासुदेव। लीजिए, इसे स्वयं ही निकाल देता हूं। हे वासुदेव, लीजिए, ये मणि स्वीकार कीजिए, किंतु अपने शाप से मुझे मुक्त कर दीजिए वासुदेव, मुक्त कर दीजिए। यह शाप नहीं था अश्वत्थामा कि मैं तुझे इससे मुक्त कर दूं। यह तो तेरे पापों का भुगतान है, और समाज के इस ऋण से तुझे मुक्त करने वाला मैं कौन होता हूं? अनुशंसा ऋषिवर, अनुशंसा, अनुशंसा। बड़े भैया, ये मणि ले लीजिए, हमें उत्तरा के पास भी जाना है।
भाई की मृत्यु गर्भ में ही हो चुकी है महारानी जी। यदि गर्भपात न हुआ तो सूतिका का बचना असंभव हो जाएगा। मामाश्री, मेरे जीवन के अंतिम ज्योति ही चली गई। नहीं पुत्र, रो नहीं। प्रकाश की कभी मृत्यु नहीं है। अंधकार तो केवल ये समझता है कि उसने प्रकाश को निगल लिया, किंतु वो प्रकाश को कभी निगल नहीं सकता।